जय हिंद दोस्तों। बहुत बड़ी एक अच्छी सी खबर निकल के सामने आ रही है दोस्तों। इस न्यूज के वजह से पीछे जितनी भी मैं बुरी खबरें आप लोगों को बताया हूँ ओला इलेक्ट्रिक में ना, सब भूल जाइए भाई, सब भूल जाइए। क्योंकि वही होता है ना कि एक वो जो मुझे श्लोक याद था कि एक दुष्ट जो है वो चंद्रमा के उजाले में उसी तरीके से विलुप्त हो जाता है जिसमें जैसे उसकी जो है काली माँ विलुप्त हो जाती है। तो एक दो दोष जो होता है ना, वो गुणों के समूह में मिल ही जाता है, वैसे कह लीजिए। तो अभी कई सारे अपडेट आए थे कंपनी की तरफ से, और उसके बाद ये जो आ रहा है, ये बहुत एक पीएलआई का इंसेंटिव इनको जो है मिल रहा है, पेमेंट मिल रहा है कह लीजिए। पीएलआई स्कीम के तहत जो भी छूट मिलने वाली होती है ना, वो जो है इनको मिल रहा है, उसका जो कह लीजिए कि एक रिफंड टाइप का कह लीजिए मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसके वजह से कल ओला इलेक्ट्रिक बहुत जबरदस्त फोकस में रहने वाला है और अच्छा रहने वाला है। 35 रुपये 30 पैसे करेंट प्राइस है, 1.5% कल भी भागा था, ठीक है ना। 4.5 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड हुए थे 160 करोड़ रुपए के, और 32% का डिलीवरी परसेंटेज देखने के लिए मिला है, 10% सर्किट लिमिट। कल शायद से 10% का सर्किट भी, वही कहना तो नहीं चाहिए, लग जाए तो ठीक मतलब नहीं है, मतलब वही कह लीजिए, समझ लीजिएगा आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए। अब देखिए, आज 25 दिसंबर 2025 है, क्रिसमस डे है, और आज के डेट में आ रहा है अपडेट, मतलब कल मार्केट इस पर रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। भारी उद्योग मंत्रालय से मंजूरी, आदेश की प्राप्ति का खुलासा यहाँ पे कंपनी कर रही है। तो उद्योग मंत्रालय से इनको जो है एक, मतलब कह लीजिए आदेश प्राप्त हुआ है, एक नोटिस टाइप का कह लीजिए प्राप्त हुआ है। इसमें क्या कंपनी कह रही है कि हम आपको बताना चाहते हैं कि ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जो ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। मतलब अभी कल भी एक दो खबर आई थी कि ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने ओला सेल में 100 करोड़ का वहां पे इन्वेस्टमेंट किया था। अभी ये 2-3 दिन पहले खबर बता रहा था, तो वो वाली खबर तो वैसे की वैसी छोड़ दीजिए। लेकिन ये ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को, जो ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड जिसकी ये वीडियो है, उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, पूरी तरीके से मालिकाना हक वाली कंपनी है, को भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय से 24 दिसंबर 2025 यानी कि कल एक सेक्शन ऑर्डर मिला है। यह लेटर ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को इंसेंटिव क्लेम देने के लिए आईएफसीआई लिमिटेड को डिमांड इंसेंटिव जारी करने से जुड़ा है। यह क्लेम ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, जिसको हम लोग पीएलआई ऑटो स्कीम कहते हैं, तो पीएलआई ऑटो स्कीम के तहत जो है, जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए तय सेल्स वैल्यू के लिए जो लगभग 366 करोड़ 77 लाख 59,642 रुपए का मिलने वाला है। सीधी सीधी भाषा में कहें तो यहाँ पे आप इसको कह सकते हो 367 करोड़ रुपए के आसपास के मतलब रिफंड या पीएलआई स्कीम के तहत जो है इंसेंटिव कंपनी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब ये सीधा सीधा कंपनी के बैलेंस शीट पे जाता है, नेट प्रॉफिट होता है। हालांकि ओला इलेक्ट्रिक के बैलेंस शीट पे नहीं जाएगा, सीधा सीधा ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की बैलेंस शीट पे जाएगा। तो देखिए, पूर्ण मालिकाना हक वाली कंपनी है, तो चाहे इधर जाए चाहे उधर जाए, आप कमाओ या आपके पापा कमाए, आपका बेटा कमाए, सब एक ही होता है, घर में ही पैसा रहेगा ना कुल मिला के। तो 367 करोड़ रुपया का पेमेंट सरकार के तरफ से सीधा सीधा पीएलआई स्कीम का मिलने वाला है। यहाँ पे आदेश आ गया, ये देना है आईएफसीआई लिमिटेड को, ठीक है ना, इंसेंटिव जारी करने से जुड़ा है। तो इस तरीके से देख लीजिएगा, बढ़िया सा ऑर्डर आ रहा है भाई, अच्छा सा। पीएलआई ऑटो योजना मौजूदा नियम और शर्तों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित मूल्य के लिए प्रोत्साहन को मंजूरी यहाँ पे मिली है, दी गई है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। इसमें और डिटेल भी निकल के सामने आई है। एक और पीडीएफ आज ही का आया है, जिसको मैं वेरीफाई कराता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो। ओहो, कहाँ गया भाई डेट ही नहीं मिल रहा है। यहाँ पे 25 दिसंबर 2025 का एक और दो पीडीएफ मिला है, ठीक है ना। वैसे भी मैं झूठी खबर नहीं देता हूँ, आप लोगों को पता है। ओला इलेक्ट्रिक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए 3,367.78 करोड़, मतलब वही कह लीजिए कि 367 करोड़ रुपए का पीएलआई प्रोत्साहन प्राप्त किया। तो इस तरीके से यहाँ पे अपडेट निकल के सामने आ रहा है। यह भी वही वाला सेम अपडेट है। इंसेंटिव कंपनी को मिला है 367 करोड़ रुपए का, और यह इंसेंटिव जो मिला है कंपनी को, वो जो है इसके जो अच्छे से कंपनी ने, मतलब पीएलआई स्कीम के तहत जो है स्वदेशी जो भी है सारे कंपोनेंट यूज करके जो बनाए हैं,
उसकी वजह से कंपनी को मिला है, और उन्हीं कंपनियों को मिलता भी है जो एक होता है ना पीएलआई स्कीम के तहत कि इतना परसेंट जो है आपका कंपोनेंट लगेगा वो मतलब स्वदेशी ही होना चाहिए। तो वो कंपनी ने सारे के सारे क्राइटेरिया फिल किए हैं तो उसके वजह से यहाँ पे कंपनी को मिल रहा है अच्छा सा इंसेंटिव। तो ये आप देख सकते हो कंपनी कह भी रही है नीचे की साइड में, यह माइलस्टोन भारत के एडवांस ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में एक अहम कंट्रीब्यूटर के तौर पर ओला इलेक्ट्रिक की भूमिका को और मजबूत करता है और स्केल लोकलाइजेशन और टेक्नोलॉजी लेड वर्टिकली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी के मजबूत एग्जीबिशन को दिखाता है। तो जो कंपनी बहुत सारा काम कर रही है इस सेक्टर में उसका यह जो है एक नतीजा है, कह लीजिए कि एक कह लीजिए कि वही है ना, भूल जाता हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से इनाम कह लीजिए उसका एक है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आ रहा है तो बढ़िया सा है। कंपनी कह रही है कि ओला इलेक्ट्रिक की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी और भारत में वर्ल्ड क्लास ईवी टेक्नोलॉजी बनाने के हमारे कमिटमेंट का एक मजबूत सपोर्ट है। यह इंसेंटिव घरेलू प्रोडक्ट को बढ़ाने, लोकलाइज करने को मजबूत करने के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी वैल्यू चेन को इनोवेशन को जो है आगे बढ़ाने की हमारी कोशिश को पहचान देता है। भारत सरकार के भारत को एडवांस ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग और क्लीन मोबिलिटी के लिए जो है एक ग्लोबल हब बनाने के विजन को सपोर्ट करने के लिए कमिटेड है। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है, समझ सकते हो आप लोग, सेम टू सेम वही चीज़ है। तो बढ़िया सा कुल मिला के आर्डर मिला है। देखिए पढ़ूंगा तो और भी इसी से जुड़ा हुआ सब कुछ लिखा है। सीधा सीधा बस आप लोगों को इतना जाना है कि जो भी 2024-25 में कंपनी ने सेल्स किए हैं ओला वो अभी नाम पढ़ रहा था ना, अब भूलिएगा मत वो लोग ना, ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने जो भी सेल्स किया है उसका जो है ये पीएलआई स्कीम के तहत एक रिफंड कह लीजिए, इंसेंटिव कह लीजिए, कंपनी को मिला है। अब इस पैसे का कंपनी अपने बिजनेस में कहीं पे भी कंपनी कर सकती है, ऐसी ही पे रहेगा। तो बढ़िया अपडेट है, खुशखबरी है, अच्छा है, न्यूज है। तो वीडियो लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल मत करिएगा, सीधा, ठीक है ना। सभी लोग लाइक करिए, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब किए हो तो बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए क्योंकि तभी अपडेट आप लोगों के पास जाता है, नोटिफिकेशन जाता है, ठीक है ना। 3 दिन से छोटी छोटी रिकवरी आ रही थी जो आप लोगों को एकदम पिन पॉइंट, देखिए आप मेरा कदर नहीं करते हैं आप लोग, लेकिन जो लोग कलर करते होंगे उनको पता है कि जो जो लेवल बताया हूं, अभी 34 बताया था बिल्कुल 34 पे सपोर्ट लिया, 31 बताया था बिल्कुल 31 पे जो लाइन था उसको मतलब बिल्कुल टच करके ही आ गया, समझ रहे हो ऊपर। हाँ अभी यहाँ पे 20 डे में मूविंग एवरेज है 36 पे, अगर यहाँ पे इसको पुल बैक अगर इस तरीके से मानेगा तो पुल बैक के बाद गिरावट की संभावना अभी यहाँ पे है। लेकिन जो आज न्यूज आ रही है ना उसकी वजह से अगर 20 डे में मूविंग एवरेज के ऊपर जाके टिकता है एक आध हफ्ते ना और फिर फाइनली जो है 40 रुपये का लेवल ब्रेक करके सस्टेन करता है ना भाई, तो यहाँ से कह लीजिए कि एक रिवर्सल भी आ सकता है और हो सकता है कि और भी आगे इसी तरीके से पॉजिटिव खबरें आए क्योंकि वो मैटर में भी, आत्महत्या वाले मैटर में भी आप लोगों को मैं बताया था ना अभी कई सारे जो है फोरेंसिक जांच में मतलब मैच कर गया था। तो चलिए वो तो निगेटिव थी, हाइपर सेल सेंटर कंपनी ने खोले थे इस तरीके से, तो वो बढ़िया कुछ खबरें थी। तो अगर वो सब चीज़ें बढ़िया आती हैं न्यूज सही तो हो सकता है कि यहाँ से एक जो है परमानेंट मतलब लाइफ टाइम के लिए कह लीजिए एक तरीके से हो सकता है कि रिवर्सल भी आ जाए, लेकिन उसके लिए 55 का ब्रेकआउट चाहिए जो कि थोड़ा बड़ा है, ठीक है ना। देखते हैं, ठीक है ना। हालांकि मेरा व्यू है कि एक 55 रुपये तक का एक पुल बैक बड़ा सा मोमेंटम आने की संभावना है, बस देखते हैं कब आता है, ठीक है ना। लाइक करिएगा सभी लोग।